मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ ऐसे मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसके अंदर भी ऐसे प्लेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी फ्लॉपी डिस्क, और ये जो ये इसके अंदर इसको क्या फ्लॉपी डिस्क है, ये होती है फ्लॉपी डिस्क है। ये बहुत पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती। हाँ ये फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी। इसमें जो ये लगा रहता है तो कंप्यूटर के अंदर डालते थे, तो इसमें वो एक लॉक टाइप का ऐसा फंस जाता था, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाता था, ठीक है। और उसके अंदर ऐसे एक मैग्नेटिक प्लेट लगी रहती थी, इसी में डेटा रीड एंड राइट होता था। जो ये बीच वाला ये जो कट लगे हैं, तो जब इसको फ्लॉपी ड्राइव में डालते थे तो एक हुड रहता था, तो ऐसे उसको कनेक्ट कर लेता था और फिर ऐसे 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 उस पर जुड़ के ऐसे ऐसे घुमाता रहता था। ऊपर से एक हेड होता था, तो उसको डेटा रीड एंड राइट करता था। ये होते फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज पता चल गए। मैग्नेटिक स्टोरेज मैग्नेटिक किसके बने होते थे? मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते थे। ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं सीडी और डीवीडी। इनको ऑप्टिकल स्टोरेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऑप्टिकल जो लाइट होती है, ऑप्टिकल लाइट से डेटा रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक मटेरियल के ही बने होते हैं, बट इसमें डेटा रीड एंड राइट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है, वो एक सीडी को चलाने के लिए एक, जब सीडी ड्राइव को ऐसे खोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक लेंस लगा रहता है, वो ऑप्टिकल रेस छोड़ता है। ऑप्टिकल मतलब कि किरण छोड़ता है, उससे डेटा रीड एंड राइट करता है। और फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी होती है? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। पेन ड्राइव जो हमारी होती है वो फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? खाली कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर का टॉयलेट फ्लैश नहीं करते, खाली करो फिर डालो, खाली करो फिर डालो। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके यूज के हिसाब से इनको कह दिया गया कि ये फ्लैश ड्राइव है, ठीक है। ये हो गया आपका रेम, ठीक है। इसका मैं और अच्छे से अभी नोट्स बना लूंगा और इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। रेम के कैसे आते हैं, रोम के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेम और रोम के भी कुछ क्वेश्चन यही पढ़े थे। इनको मैं अभी क्लासीफाई करना है, मतलब अलग अलग जगह पे डालना है इनको। ऑटोमेटिक सी प्रिंटर को हो गया। हाँ देखिए, इन हार्ड डिस्क जीरो सेक्टर इज कॉल्ड। जीरो सेक्टर इज, जो हमने हार्ड डिस्क देखी है उसमें जो प्लेटर हमने देखा है, इसमें ऐसे ऐसे सेक्टर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? सेक्टर। इसी के ऊपर एक हेड ऐसे लगा रहता है, जो दिखाया नहीं आपको? हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क हो गया, हेड लगा है, और ये पूरा प्लेटर ऐसे ऐसे सेक्टरों में बटा होता है। इनको सेक्टर कहते हैं। ये सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। तो कह रहा है कि जीरो सेक्टर किसे कहते हैं? तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट सर्किल, सेक्टर एंड सेक्टर एक टर्म और यूज करते हैं इसके लिए, सेक्टर और ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक जो दो शब्द याद रखिए, क्या? ट्रैक, सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर। जैसे हमने बताया कि हार्ड डिस्क ऐसे ऐसे कई स्टेप में ऐसे 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 लगी रहेगी, ठीक है। इसको एक को निकालेंगे, क्या करेंगे? एक को बाहर निकालेंगे, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। और एक सिंगल गोल, इसे सिंगल राउंड को क्या? सिंगल राउंड को क्या कहेंगे? ट्रैक कहेंगे। ट्रैक का ये है ट्रैक, और इसके एक टुकड़े को क्या कहेंगे? सेक्टर। SECTOR। जैसे ये पूरी हार्ड डिस्क है, इतने पार्ट को क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। जैसे इसमें है कितने ट्रैक है? 1 2 3 4 ट्रैक है, और फिर इस जगह को क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। और पूरे एक गोले को क्या कहेंगे? ट्रैक कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरे हो गए ट्रैक, और ट्रैक के अंदर जब ट्रैक को टुकड़ों में बांट लिया जाता है तो क्या बन जाता है? सेक्टर बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो सेक्टर क्या है?
हार्ड डिस्क के सबसे बाहरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क के बाहरी ट्रैक को क्या कहा जाता है? जीरो ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो ट्रैक। और जीरो ट्रैक में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारा विंडो जो डला है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के किस ट्रैक में डला होता है? जीरो सेक्टर में, जीरो ट्रैक में डला होता है। जीरो ट्रैक क्या है? आउटर मोस्ट ट्रैक, मतलब हार्ड डिस्क के सबसे बाहरी ट्रैक को क्या कहते हैं? जीरो सेक्टर। और ये बाहर वाले में ही क्यों रहता है? क्योंकि जैसे हमने कंप्यूटर चालू किया, अब हार्ड डिस्क है, अगर अब इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, इतने सारे सेक्टर हैं, अगर हम बाहर वाले में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखेंगे बाहर वाले सेक्टर में ही, तो आपका जो कंप्यूटर फास्ट बूट होगा, क्या होगा? जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मिल जाएगा और वो क्या करेगा? उठा के रैम में लोड कर देगा, आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो सेक्टर कौन सा सेक्टर है? आउटर मोस्ट सेक्टर, सबसे बाहरी वाले सेक्टर को क्या कहा जाता है? जीरो सेक्टर कहा जाता है। इसी में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने बाहर वाले सेक्टर में इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो जल्दी से बूट हो सके, जल्दी से। अब हम यहाँ पे अंदर डालेंगे या किसी ऐसी जगह डालेंगे जहां टाइम लगेगा, उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा थोड़ा, अरे कुछ नैनो सेकंड में भी लगेगा। अगर उसको बचाया जा सकता है तो कंप्यूटर की स्पीड ही बढ़ेगी। तो ट्रैक क्या होते हैं? सेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, तो जीरो सेक्टर कहते हैं आउटर मोस्ट ट्रैक को जीरो सेक्टर का। इसी में क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में ही डला होता है। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी चेंज। इनमें से किस में स्टोर डेटा, निम्न मेमोरियों में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? बदला नहीं जा सकता किसमें? रोम। रैम का डेटा बदला जा सकता है, ईपीआरओएम का डेटा भी बदला जा सकता है। देखिए, जो रोम है केवल रोम का नहीं बदला, ईपीआरओएम तो इलेक्ट्रॉनिकली इसका बदला जा सकता है, इसका भी बदला जा सकता है, केवल रोम का नहीं बदला। देखिए, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन दे दिए। क्या दिए? रोम और ईपीआर। तो ईपीएम ई तो इसमें इरेजेबल हो गया। क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल है मतलब इसका डेटा तो हटाया जा सकता है, है ना? ये नीचे वालों के तो हटाए जा सकते हैं। जी सर। यहाँ हाँ या तो यहाँ पी रोम भर भी दे सकता था, पी रोम करके दे देता प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, तो इसका भी डेटा नहीं हटा। तो वह निम्न मेमोरी में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? किसको नहीं बदला जा सकता? रोम को नहीं बदला। देखिए, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए उसका भाई भी दिया है, बट भाई की क्वालिटी क्या है कि उसको हटाया जा सकता है, इसको नहीं लगाएंगे। रैम का तो हट ही जाता है, लाइट जाती तो अपने हट जाता है, उसमें हटाने की जरूरत नहीं है। फ्लैश मेमोरी का भी हट ही जाता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? पेन ड्राइव वगैरह जो होती है तो हट ही जाती है। ठीक है, फिर क्या है? हाउ सीपीयू रीड इन्फॉर्मेशन सेकंड मेमोरी। जब प्रोसेसर उपयोग करता है डाटा कहाँ से लेता है? लेजर प्रिंटर। कौन सी मेमोरी सबसे वोलेटाइल होती है? देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे वोलेटाइल होती है? वोलेटाइल मतलब जो डेटा छोड़ देती है, जो जिससे डेटा हट जाता है। क्या हट जाता है? सबसे वोलेटाइल। देखिए, रोम तो होती नहीं है, जैसे ये पी रोम ईपीआरओएम लिखा है, तो रोम लिखा है तो ये अस्थायी तो होती नहीं जी। वोलेटाइल मतलब अस्थायी, ये अस्थायी, तो रोम वाला ऑप्शन तो काट देना। क्या करना है? काट देना। अब फिर किस में घूमना है? रैम मिल जाए। क्या मिल जाए? रैम, RAM मिल जाए। रैम ही हमने बताया है कि अस्थायी होता है, अस्थायी होता है रैम, बट रैम डायरेक्ट दिया नहीं है। क्या नहीं दिया? रैम डायरेक्ट। तो रैम के टाइप दिए गए हैं जी। हाँ, तो एस रैम और डी रैम में से लगाना है। ये कोई रैम होती नहीं, सी मोस रैम कोई होती नहीं है, ये फर्जी ऑप्शन पड़ा। ठीक है, अब इसमें एस रैम और डी रैम पड़ा। एस रैम ज्यादा स्थायी होती है कि डी रैम ज्यादा स्थायी होती है? एस रैम ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इसमें एक बार जो डेटा आ गया उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, तो एस रैम ज्यादा स्थायी होती है एज कंपेयर टू डी रैम। डी रैम क्या होती है? कम स्थायी होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। मतलब इसके देखिए, जो रैम है इसमें जो चिप लगी है, इसके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल बना है, अगर इसके स्टोरेज मटेरियल को इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दिया जाए, किसकी हम बात कर रहे हैं? डी रैम की। किसकी? डी रैम। एक होता हमने बताया एस रैम, RAM।
ये है एस रैम। जैसे हमने चिप नहीं दिखाया था आपको, रेम के ऊपर चिपें लगेंगी काली काली, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी, जैसे ये रेम, ये चिपें लगी हैं, ये किसी मटेरियल से बनी होंगी, ठीक है। तो डी रैम में जो इसके अंदर के मटेरियल हैं, इनको बार बार इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाना पड़ता है, इसलिए हम रिफ्रेश करते हैं तो ये चार्ज होते रहते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो स्टोर बना रहता है। और एस रैम में क्या है कि एक बार इसमें करंट गया तो ये सेल ऑटोमेटिक चार्ज ही रहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके मटेरियल में अंतर होता है। अच्छा, वो जो सेल लगा रहता है सर, ये वही काम करते हैं क्या इसमें? सीमो सेल, हाँ सीमो सेल क्या करता है कि जो आपके रोम में प्रोग्राम रखा है, और जो कुछ आईसी और चिप ऐसी होती हैं जिनको, जैसे आपकी डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम किसी को एक छोटा प्रोग्राम होएगा डेट एंड टाइम का, जो किसी आईसी में स्टोर होगा। अब अगर डेट एंड टाइम स्टोर रखना है और नेक्स्ट जब आप सिस्टम बंद कर दिए और अगर वो उसको पावर नहीं मिलेगा तो खाली हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसी छोटी सी बैटरी लगाते हैं, सीमोस बैटरी उसको कहते हैं। सीमोस बैटरी क्या होती है कि वो उसको करंट सप्लाई किए रहती है। बराबर। सीमोस, हम ये सोच रहे थे कि इसको देती है वो, ये ऐसी बैटरी लगी रहती है, सीमोस बैटरी। ये क्या करती है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, इन चिपों में कुछ प्रोग्राम ऐसे इंस्टॉल रहते हैं जिनको 2 वोल्ट 1 वोल्ट छोटा सा पावर चाहिए होता है, कि जब अगली बार जब आप कंप्यूटर खोले तो आपकी जो सेटिंग वगैरह है डेट एंड टाइम की, ये सब कुछ क्या रहे कि अब अपडेटेड वहीं से मिले। और अगर ये बैटरी डिस्चार्ज होता है तो फिर आपके सिस्टम का टाइम आगे पीछे करना पड़ेगा, हो जाता है ऐसे। और लैपटॉप वगैरह में ये सीमोस बैटरी नहीं लगी होती, क्योंकि उसमें बैटरी ही लग के आती है, सीधे बैटरी। मोबाइल में भी सीमोस बैटरी नहीं लगी होती, क्योंकि उसमें 5000 की mAh बैटरी लगी है, और उसी में से 1 वोल्ट 2 वोल्ट वो अपना लेती रहती है। तो डेट एंड टाइम हमारा अपडेट रहता है हमेशा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे वोलेटाइल कौन है? रोम तो ऑप्शन काट ही देंगे। अब रेम ढूंढना, रेम डायरेक्ट है नहीं, तो रेम में से उनके वो दिए हैं, उनके टाइप दिए हैं। तो डी रैम ज्यादा वोलेटाइल होती है, इसको बार बार करंट देने की, सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। मेड अप ऑफ अ कैपेसिटर एंड नीड मोर रिफ्रेश। ये कैपेसिटर की बनी होती, किसकी? हाँ, कैपेसिटर मटेरियल कुछ, मतलब कि कैपेसिटर होता है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और जो रैम होती है ये ट्रांजिस्टर्स की बनी होती है, और नॉट नीड रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। तो सबसे वोलेटाइल कौन सी है? सबसे वोलेटाइल है डी रैम, उससे कम है ये। देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में देखिए यहाँ पे देखिए सबसे अधिक। अब ये वोलेटाइल लिखा हो, हिंदी में भी वोलेटाइल लिख के दे दिया है, तो वोलेटाइल में कंफ्यूजन मत होइएगा। नॉन जब लिखा है, क्या नॉन वोलेटाइल मतलब कि देखिए वोलेटाइल ये होता है अस्थाई। हाँ, ये होता है स्थाई। देखिए वोलेटाइल जब हम नॉन लगा दिए तो इसका गुण बदल गया। क्या बदल गया? तो वोलेटाइल मतलब अस्थाई, वोलेटाइल मतलब जो बदल रही है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल जो नहीं बदल रही। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन है, तो हमको डायरेक्ट रेम ऑप्शन मिल जाता तो हम रेम लगा देते, बट रेम नहीं है तो हम उसके टाइप में से भी अंदर गया हुआ है। अभी इसी के टाइप है ना ये, बिल्कुल। तो इसलिए ये इन दोनों में ये है ज्यादा बदलता है, क्योंकि इसको ज्यादा बार इसको जो है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, Q1 का क्वेश्चन हो गया, फंक्शन की हो गया, नम लॉक हो गया, कोड बस। हाँ, ये क्वेश्चन है। यदि आप क्रमबद्ध समांतर या एपीजी रेड, तो इसे किसे, ये पोर्ट होते हैं, मतलब कि क्रम, जो आपका सीरियल, पैरेलल और एजीपी, ये क्या है? इंटरफेस आर रिफर्स एज अ पोर्ट, ये पोर्ट होते हैं। 9 बज गए, 5 मिनट बाद मैं खुद ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ, जितना क्या है कि MCQ हो गए। मैं कल इसके मेमोरी के क्वेश्चन कुछ सॉर्ट करके लाऊंगा। मेमोरी क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेंगे, इनके फुल फॉर्म वगैरह आपको बने बनाए मैं आपको या तो परीक्षा मंथन किताब में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ PDF वगैरह दूंगा, तो उसका प्रिंट ले लीजिए। किताब लाएंगे तो आप देख लीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। देख लिए हैं हम, वो देख लीजिएगा।
दिख रहा है कहीं? परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन, ये वाली किताब लाए ना, ये वाली परीक्षा मंथन ना जी। उसी के यहाँ मिलेगी। रेलवे स्टेशन के पास, सौरभ वाले के पास मिलेगी, हाँ हाँ। है ना? क्लास खत्म, बंद कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए।